नमस्कार दोस्तों, आप सभी के पीजी एडमिशन के बारे लेके बहुत आ रहे थे कि कैसे एडमिशन की आप फॉर्म भर सकते हैं और कैसे क्या कुछ। तो उसके लिए ये वीडियो है डिटेल्ड। तो आप देख सकते हैं, आप या तो एमडीयू की वेबसाइट से फॉर्म भर सकते हैं या admission.mdu.ac.in या एमडीयू के स्टूडेंट पोर्टल से भर सकते हैं। तो मैं आपको सीधा एमडीयू की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर हम एमडीयू की वेबसाइट पर आ गए। इसके बाद आपको यहाँ सीधा करना है क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर एडमिशन। और देखिए, फर्स्ट है ये फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, विदेशी स्टूडेंट जो एमडीयू में अप्लाई करना चाहते हैं। सेकंड है यूटीडी, यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट एट एमडीयू, जिसे हम एमडीयू कैंपस बोलते हैं, जिसमें अधिकतर छात्र अप्लाई करते हैं, वो है। और नेक्स्ट है एमडीयू सीपीएएस गुरुग्राम। यह एमडीयू का गुरुग्राम का कैंपस है। गुड़गांव के ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करते हैं। और नेक्स्ट है सुपर न्यूमेरी सीट्स यूटीडी एमडीयू। तो जो सुपर न्यूमेरी सीट होती हैं, इनका अलग से प्रोस्पेक्टस भी आता है, जैसे जो कल्चरल लेवल पे, नेशनल लेवल पे प्राइज़ जीत चुके हों और जो एम्प्लॉइज़ के स्टूडेंट हों, एम्प्लॉइज़ के बच्चे हों, उनके लिए। और बहुत से कोटा हैं इसमें सेक्शन में। आप सुपर न्यूमेरी का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करोगे, उसमें आ जाएगा कि कौन कौन से ये भर सकते हैं। और नेक्स्ट ऐसे ही एमडीयू सीपीएस का है। और नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग, जो फीस पेमेंट के लिए एमडीयू कैंपस के लिए था, वो वाला। तो हमें क्लिक करना है यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट एट एमडीयू। और ये ऐसे यहाँ पे आपको सीधा admission.mdu.ac.in यहाँ आ गए। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ जितने भी कोर्स हैं, यहाँ पे लगभग 100 के तकरीबन कोर्सेज़ हैं। इनके एडमिशन फॉर्म खुले हैं। इसमें डिप्लोमा के भी हैं, लगभग 20-22 डिप्लोमा के भी हैं, और लगभग 75 एक हैं इसमें पीजी कोर्सेज, जैसे बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, एमटेक एलएलबी ऑनर्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड, इसके क्लोज हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एंड डेट भी दी हुई है। तो एंड डेट क्या है, मैं वो भी आप सभी को बता देता हूँ कि जो सर्टिफिकेशन कोर्स हैं, डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, उनकी एंड डेट है 21 तारीख की, और वो भी उम्मीद है आगे बढ़ेगी। और जो बीटेक की डेट है, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की, उसकी डेट 20 तारीख है। ये आगे बढ़े ना बढ़े, लेकिन बाकी जो पीजी हैं, जिनकी 26 तारीख आखिरी डेट है, यह भी आगे बढ़ेगी। और आगे क्यों बढ़ेगी यह मैं आपको बता दूं, क्योंकि एमडीयू की यूजी की परीक्षाएं 28 तारीख तक हैं, और इसके बाद रिज़ल्ट आएगा। तो पूरी की पूरी, जिसे कहते हैं 99.5% की डेट आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो यहाँ हम क्लिक कर हेयर टू अप्लाई पे करेंगे तो स्टूडेंट पोर्टल पे पहुँच जाएंगे हम सीधा। स्टूडेंट पोर्टल पे पहुँचने के बाद हम यहाँ से एडमिशन यूज़र मैनुअल कर लेंगे डाउनलोड, और मैं उससे आपको बताऊँगा कि कैसे आपको करना है। ये देखिए, यहाँ पे डाउनलोडेड है, ओपन पीडीएफ। यहाँ पे एक बार व्यू चेंज कर लेते हैं। तो गाइस, फर्स्ट स्टेप है पड़ा, हमने जो कर लिया, admission.mdu.ac.in पे जाना है और इनमें से एक को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर क्लिक हेयर टू अप्लाई पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप होगा क्रिएट योर अकाउंट बाय क्लिकिंग फर्स्ट ऑप्शन। आपको सबसे पहला ऑप्शन क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट नॉट हैविंग एमडीयू रजिस्ट्रेशन नंबर। जिस स्टूडेंट के पास एमडीयू का रजिस्ट्रेशन नहीं है, नंबर नहीं है, उस पर क्लिक करना है। और अगर आप एमडीयू के स्टूडेंट रह चुके हैं और आपके पास एमडीयू का रजिस्ट्रेशन नंबर है, तब आपको इस पर क्लिक करना है, कैंडिडेट हैविंग रजिस्ट्रेशन नंबर, और उस पर आपको आपका पासवर्ड बना हुआ होगा तो वो डाल दीजिएगा। अदरवाइज़ आपका पासवर्ड बना हुआ नहीं है तो आपको लेफ़्ट साइड में वहाँ पे आपका पासवर्ड का पैटर्न लिखा हुआ आ जाएगा। कैसे आपका पासवर्ड होगा, पहले 3 अंक फादर नेम के, फिर मदर नेम के, फिर आपके, ऐसा है। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा एंटर योर मोबाइल नंबर एंड एंटर ईमेल आईडी और ओटीपी। तो यह जो पहली बार करेंगे, जो एमडीयू का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है जिनके पास, वो करेंगे, वो यहाँ पे अपना अकाउंट बना लेंगे। नेक्स्ट स्टेप, ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आने के बाद सबमिट कर देंगे अपनी डिटेल्स एंड सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे। उसके बाद कन्फर्मेशन पेज विल बी देयर एंड मैसेज विल बी सेंड टू योर मोबाइल। तो उसके बाद आपका भी यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, और उसका कन्फर्मेशन मैसेज भी आपको आपके जो नंबर डाला होगा उस पर मिल जाएगा।
नेक्स्ट आते हैं हम, अब मेन शुरू होता है यहाँ से, क्लिक हेयर टू विजिट ऑन लॉगिन पेज। तो ये लॉगिन पेज होगा, यहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है। और अगर आपके पास MDU का रजिस्ट्रेशन नंबर पहले है तो आपने ऊपर वाले पे टिक करना है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये ग्रीन वाले पे टिक कर रखा है। और जो नए स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे कैंडिडेट नोट हैविंग वालों ने करना है ग्रीन वाले पे, और जिनके पास MDU का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रेड वाले पे क्लिक करेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप होगा ये ऐसी स्क्रीन आ जाएगी आपके मोबाइल पे या आपके PC पे, जहाँ से आप कर रहे होंगे। आपको देखिए, ध्यान दें, आपको ये सभी चीज़ें भरनी है। आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप पहले भर चुके होंगे, उसके बाद आपको अपना एड्रेस भरना है, बायोमेट्रिक भरना है, सोशल एंड एजुकेशन डिटेल्स भरनी है। और ये सब हम अगले स्टेप्स में भरेंगे। देखिए यहाँ पे एड्रेस की डिटेल भर रखी हैं, ईमेल, मोबाइल एड्रेस और स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पे यही टिक कर रखा है, और यहाँ से आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी बायोमेट्रिक की डिटेल्स भरनी है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या होगी, आप ज़्यादातर जैसे मोबाइल से अपना फॉर्म भरते हैं तो इसमें 40 से 50 KB की फ़ोटो साइज़ होना चाहिए, और आप फ़ोटो की जगह फ़ोटो लगाना, और जहाँ साइन मांग रखे हो वहाँ साइन 20 से 30 KB के हैं, और सिग्नेचर हैं 40 से 50 KB के, लेफ़्ट थंब है 40 से 50 KB का, और आइडेंटिटी प्रूफ है 50 KB से 120 KB के बीच का, वो आपको आइडेंटिटी प्रूफ लगाना है। यहाँ से आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है अगले स्टेप के लिए। अगले स्टेप में आपकी सोशल जानकारी सारी साझा की जाएंगी, और ध्यान दें यह सभी जानकारी ओनली डेमोग्राफिक प्रोफाइल के लिए है, इसका फीस कैटेगरी से लेना देना नहीं होगा। यहाँ पे नेशनैलिटी डाल दी, रिलीजन डाल दिया, डोमिसाइल, एनुअल इनकम, मैरिटल स्टेटस, एरिया, आइडेंटिटी क्या डाल रखी है वो, आइडेंटिटी नंबर और कैटेगरी। यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद मेन चीज़ आती है कि आपको अपनी सारी एजुकेशनल डिटेल्स डालनी है, जो भी चीज़ें आपने क्वालिफाई करी हैं अब तक वो आपको डालनी होंगी इसमें। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे 10th की डाल रखी है, देखिए लेवल है मैट्रिकुलेशन, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट डाल दिए इन्होंने, 5-6 जितने भी सब्जेक्ट हैं, रोल नंबर डाल दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया, स्कूल जो था वो डाल दिया, और ईयर ऑफ पासिंग, मार्किंग स्कीम, और उसी के हिसाब से परसेंटेज बना दी, और रिज़ल्ट स्टेटस पास स्कूल का। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सीनियर सेकेंडरी 12th का, ऐसे ही वो 12th का डाल रखा है। नेक्स्ट आता है ग्रेजुएशन का। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पर ग्रेजुएशन का मैं आपको इन डिटेल दिखाता हूँ। लेवल ग्रेजुएशन, ओके, MDU के ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, आप सभी को पता है, 17 तारीख से शुरू है और 28 तारीख तक एग्ज़ाम है। आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी अपना यहाँ से जो MDU का वो MDU डाल देना, जो जहाँ का हो वहाँ का डाल देना। सब्जेक्ट आप डाल दोगे यहाँ पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, साइंस, मैथ, और आपके जो सब्जेक्ट होंगे आप वो प्रोग्राम नेम डाल दोगे या सब्जेक्ट डाल दोगे। नेक्स्ट आप अपना रोल नंबर डाल दोगे, लास्ट रोल नंबर डालना, इसमें कोशिश करना जो आपके छठे सेम का रोल नंबर हो वो डालना। रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दो अपना, सबके पास होगा जिन्होंने अपना यूनिवर्सिटी से करी होगी, और अपना कॉलेज नेम डाल देना है। जो कैंपस का स्टूडेंट है वो अपना डिपार्टमेंट डाल देगा। नेक्स्ट आएगा ईयर ऑफ पासिंग, आपको यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग डालना है, 2020 आएगा, और मार्किंग स्कीम डाल देनी है परसेंटेज में। और सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे आपको अभी आपका रिज़ल्ट नहीं आया है, जिनका भी, उनको यहाँ पे रिज़ल्ट अवेटेड करके ही फॉर्म भरना है। और सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको रिज़ल्ट अवेटेड के बाद जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो तब आपको अपना लॉगिन करना है यूज़र आईडी और पासवर्ड से, और अपना रिज़ल्ट डालना है। यह बात आप फिक्स कर लें, इसके बिना मेरिट लिस्ट नहीं बन सकती, और जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाते तब तक डेट आगे बढ़ती रहेगी, यह बात भी फिक्स कर लें। तो आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है ऐड क्वालिफ़िकेशन ऑन टॉप लेफ़्ट साइड। तो जो भी क्वालिफ़िकेशन आपकी और होंगी वो आप डाल सकते हैं।
और नेक्स्ट ये आ जाता है कि गैप ईयर का, अगर किसी का गैप ईयर हो तो वो इस पर टिक कर देगा स्टडी के दौरान। और सर्टिफाइड दैट आई हैव पास्ड माई क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम फ्रॉम हरियाणा, जो हरियाणा से क्वालिफाइंग एग्ज़ाम मतलब अगर आप एमए के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने बीए बीकॉम जो भी कोर्स है वो आपने हरियाणा से ही करा है, तो वो यहाँ पे टिक करना है। डू यू हैव डोमिसाइल ऑफ हरियाणा, अगर डोमिसाइल आपके पास हरियाणा का रहने का रेजिडेंस हो, डोमिसाइल हो, तो वो इस पर टिक करना है। इफ़ नो देन क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू बटन। तो आगे यहाँ पे आपने सेलेक्ट रिजर्वेशन कैटेगरी डाल के यहाँ पे आगे बढ़ जाना है नेक्स्ट स्टेप के लिए। देखिए ऐसे होगा, एनी गैप ईयर टिक कर दिया, ऐसे सर्टिफाइड हरियाणा से है वो टिक कर दिया, डोमिसाइल जिसके पास है वो टिक कर देगा। तो यहाँ पे पहली कैटेगरी होगी HOGS हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी, और अपना सेलेक्ट प्रोग्राम करना है आपने। नेक्स्ट पे होगा, जैसे आप जो भी पीजी का प्रोग्राम करेंगे तो यहाँ पे पीजी के सारे प्रोग्राम आ जाएंगे, CBCS नॉन CBS भी आ जाएंगे, तो आप उस पर टिक करोगे, आपका CBCS पे हो जाएगा। जो भी आप प्रोग्राम करना चाहते हो उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद एक और मेन चीज़ आती है यहाँ पे वेटेज की, तो वेटेज देखें आप वो वाली वेटेज टिक करें जो आपकी है, आपके पास उसका प्रूफ है, तो आपको सिर्फ वही वेटेज टिक कर। देखिए पहली वेटेज है कि आपने हरियाणा की किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। एक्सेप्ट कैंडिडेट्स टू बी एडमिटेड अगेंस्ट ऑल इंडिया कोटा। ध्यान से पढ़ते हैं एक बार। कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड क्वालिफाइंग एग्जाम फ्रॉम एनी ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज इन स्टेट ऑफ हरियाणा एक्सेप्ट कैंडिडेट टू बी एडमिटेड अगेंस्ट। तो ऑल इंडिया कोटे के अलावा वाले जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जिन्होंने हरियाणा से अपना क्वालिफाइंग एग्ज़ाम पास करा है तो वो इस पर टिक कर सकते हैं, उनको ये वेटेज मिलेगी। नेक्स्ट है एनसीसी की सी की ग्रेड की और स्काउट एंड गाइड की है, तो जिसके पास ये है वो इस पर टिक करेगा। नेक्स्ट आती है रेड क्रॉस की, एनएसएस की, तो जिसके पास रेड क्रॉस का सर्टिफिकेट हो और जिसके पास मेरिट सर्टिफिकेट हो, ध्यान दें मेरिट वाला सर्टिफिकेट हो एनएसएस का, रेड क्रॉस का, तो वो इस पर टिक करे। नेक्स्ट है आपकी जो आपकी पहली पोजीशन आई होगी इंटर जोनल में, इंटर यूनिवर्सिटी में या नॉर्थ जोन में, नेशनल यूथ फेस्ट में, स्टेट यूथ फेस्ट में या इंटर स्टेट यूथ फेस्ट में, अगर आपकी कहीं भी इंडिविजुअल या ग्रुप टीम में फर्स्ट पोजीशन आई है तो आप इस पर टिक करें और अपना सर्टिफिकेट आपको अटैच करना होगा, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट है BNCC सर्टिफिकेट की, और नेक्स्ट है पासिंग मैट्रिक और 10+2 एज रेगुलर स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट और एडेड स्कूल सिचुएटेड इन रूरल एरिया ऑफ हरियाणा एक्सेप्ट कैंडिडेट टू बी एडमिटेड अगेंस्ट ऑल इंडिया कोटा। तो दोस्तों यह उनके लिए है जो ऑल इंडिया कोटा में नहीं है, तो जैसे जो हरियाणा का है और हरियाणा का होने के साथ जिसके पास हरियाणा का डोमिसाइल है और साथ में वो हरियाणा के रूरल एरिया के गवर्नमेंट या एडेड स्कूल में पढ़ा हुआ है। ध्यान दें गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए या गवर्नमेंट एडेड स्कूल और होना चाहिए रूरल एरिया में। नेक्स्ट चलते हैं डोनेटिंग ब्लड एटलीस्ट 5 टाइम्स फॉर सोशल कोज इन ए गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अप्रूव्ड ब्लड बैंक। तो दोस्तों जो भी ये वेटेज के लिए अप्लाई करेगा उसे 5 टाइम कम से कम ब्लड डोनेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये कहाँ होना चाहिए, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अप्रूव्ड ब्लड बैंक में सर्टिफिकेट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, और वो अपने 5 आपको अटैच करने होंगे साथ में। अगला है कैंडिडेट हैविंग पास्ड ऑनर्स प्रोग्राम इन द सब्जेक्ट एंड सीकिंग एडमिशन टू द कंसर्न पीजी प्रोग्राम। अगर मान लो आपने ऑनर्स प्रोग्राम में ले रखा है, मान लो बीकॉम ऑनर्स में ले रखा है और आप आगे एमकॉम ऑनर्स तो जैसे 5 ईयर ही है, लेकिन और जैसे जो कोर्सेज होते हैं ऑनर्स प्रोग्राम के आगे जैसे बीएससी ऑनर्स के बाद एमएससी ऑनर्स में लेते हैं, तो वहाँ पे आपको यह वेटेज टिक करोगे। अगर आपने बीएससी ऑनर्स से कर रखी है तो वहाँ पे ये आपका अप्लाई हो सकता है। आगे आती है स्पोर्ट्स ग्रेड की, जो जिसका जो ग्रेड हो वो उस पर टिक कर सकता है। आगे अगला स्टेप चलते हैं हम, अभी ख़त्म ही होने वाले हैं ये। नेक्स्ट आपका सेलेक्ट प्रोग्राम ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पर आप टाइप ऑफ एडमिशन आ जाएगा UTD एट MDU। प्रोग्राम ग्रुप जो भी आपका होगा PG CBCS, ये आपका प्रोग्राम ग्रुप आ जाएगा।
नेक्स्ट होगा प्रोग्राम जो जिसमें आप ले रहे होंगे, एडमिशन लेना चाहते हैं। नेक्स्ट आपका सेशन नेम में जुलाई 2020 आएगा। और फीस स्टेटस अनपेड, प्रोसीड टू पे फीस पे क्लिक हियर करेंगे। और नेक्स्ट अगला स्टेप होगा, अगले में आपको अपलोड डॉक्यूमेंट करने हैं। आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट आपके मांगे गए हैं वो आपको फिल करने होंगे। ध्यान देते हैं यहाँ पर कि जो जो आपने अपलोड नहीं कर रखे, जैसे इसमें मैट्रिक की और इसमें 10th की, 12th की, और साथ में इसमें ब्लड वाले पे टिक कर रखा था तो 5 ब्लड बैंक, 5 सर्टिफिकेट ब्लड बैंक में डोनेट करे हुए। एनसीसी वाले पे टिक करा था वेटेज के लिए तो एनसीसी का सर्टिफिकेट। और इसमें एक और वेटेज के लिए टिक करा था कि रूरल एरिया में गवर्नमेंट या गवर्नमेंट स्कूल से 10th या +2 कर रखी है तो उसके लिए वो सर्टिफिकेट, +2 का या 10th की मार्कशीट लगानी है। तो अदर्स है, हरियाणा डोमिसाइल है जिसके पास उसे हरियाणा डोमिसाइल लगाना है। और अगर आपका गैप ईयर है तो आपको गैप ईयर लगाना है। तो ये आपको अपने ऐसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं यहाँ पर, और जितना भी साइज़ मांग रखा होगा उतना ही साइज़ यूज़ करना, ज़्यादा साइज़ मत करना नहीं तो अपलोड नहीं होगी। नेक्स्ट आता है एंटर डॉक्यूमेंट नेम, चूज़ योर फाइल। और ऐसे ही स्टेप में भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए जा रहे हैं। तो आपने सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप प्रीव्यू ले सकते हैं। कन्फर्मेशन करने से पहले आप प्रीव्यू ले सकते हैं। ऐसे आ जाएगा कि डॉक्यूमेंट टाइप एकेडमिक, डॉक्यूमेंट नेम 12th की डीएमसी, अपलोड फाइल। यहाँ पर आप क्लिक हेयर टू व्यू करेंगे तो वो आपको दिख भी जाएगी, और सीक्वेंस ऑर्डर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है पे फीस का। तो देखिए इसमें 2 कोर्सेज में अप्लाई करा है, एमए इंग्लिश CBCS और एमए हिस्ट्री में। तो यहाँ आपको जो मैं आपको फ़ीस बता देता हूँ। 1000 रुपये फ़ीस है पड़ी जनरल की, और 250 है पड़ी SC और BC कैटेगरी की। तो जिनके 1000 रुपये तो एक के लगेंगे। और अगर आप दूसरे में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका कोई कोटा है तो आपके 50 रुपये लगेंगे, और अगर आपका कोटा नहीं है, SC BC कोटा नहीं है तो आपके 200 रुपये लगेंगे। तो इसमें अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो इसमें 1200 लगेंगे, 1000 और 200। और अगर आप SC या BC हैं तो 250 और 50 300। नेक्स्ट स्टेप में आपकी डिक्लेरेशन और अंडरटेकिंग मांग रखी होगी। यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ लेना अपनी अंडरटेकिंग, और कन्फर्म एंड प्रोसीड टू मेक पेमेंट करनी है। उसके बाद आपको अपना पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद आपकी पेमेंट स्लिप जनरेट होगी, रिसिप्ट का लिंक आएगा, उसका आपको प्रिंट करवा लेना है और उसे अपने रिकॉर्ड के लिए अपने पास रखनी है। और यहाँ पर आपका आ जाएगा प्रिंट एप्लीकेशन इज़ अवेलेबल इन द लिंक। वो आपको प्रिंट एप्लीकेशन का लिंक आपको यहाँ पे भी मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये सेक्शन होगा लेफ़्ट साइड में, पे फीस अप्लाइड प्रोग्राम की फ़ीस पे करी हुई वो यहाँ पे भी आएगी। तो आप यहाँ से भी जाके उसे प्रिंट कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। आपका कोई कंसर्न आता है तो उसको भी उठा सकते हैं। उसके लिए आप fees.mdu.ac.in पे मेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरी प्रोसेस थी। तो इसमें सबसे लास्ट में की पॉइंट्स बताना चाहूँगा कि आपको रिज़ल्ट अपना जिसका नहीं आया वो रिज़ल्ट अवेटेड करके भर सकता है, और रिज़ल्ट आपका जब आए आपको रिज़ल्ट अपडेट करना होगा, क्योंकि बिना रिज़ल्ट अपडेट करे MDU की मेरिट लिस्ट नहीं आ सकती, क्योंकि एडमिशन मेरिट बेस पे है। धन्यवाद साथियों। इस वीडियो को जो एडमिशन फॉर्म ना भरा हो या जिसे इंतज़ार हो कि और जिसे रिज़ल्ट भी अपडेट करना हो, क्योंकि रिज़ल्ट तो बहुत कम स्टूडेंट ने अपलोड करे हैं, और जिन के रिज़ल्ट आते जा रहे हैं, जैसे MDU के कैंपस के बहुत स्टूडेंट के रिज़ल्ट आ चुके हैं, तो वो अपने रिज़ल्ट अपडेट करते जाएं साथ के साथ। और जो कोई भी दिक्कत आती है तो आप एकेडमिक ब्रांच वाली मेल पे मेल कर दें, वो आपको विदिन 2 डेज़ आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू एवरीवन, सबका सपोर्ट इतना देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तभी यह एडमिशन के लिए एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई गई।